स्वागत है आपको जी20 न्यूज़ में। और हिंदुस्तान आज जो है सेमिनार हो रहा है होटल फनास में। जी जी। आपने सर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है सर। जी। क्या कुछ खास है? वर्ल्ड रिकॉर्ड है वर्ल्ड के लार्जेस्ट एनजीओ सेमिनार करने का। चूँकि हमारा जो सेमिनार होता है एनजीओ को स्ट्रगलिंग से सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्म करने का, तो हमने 23 में 24 के लास्ट में दिसंबर में हमने जो सेमिनार किया है वहाँ पर हमारा दोनों में वर्ल्ड रिकॉर्ड था। पहले में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हमने वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनजीओ सेमिनार करने का, हमने अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को डबल नंबर से ब्रेक किया अभी लास्ट ईयर 24 में। जी जी सर, इससे जुड़े सर काफ़ी सारे प्रश्न हैं जी जी। लेकिन सर हम ये चाह रहे हैं कि आप जितनी भी डाउट है इससे जुड़े हर डाउट को क्लियर करें। सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ बताएं। हमारी कंपनी एनजीओ ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड है। बेसिकली एनजीओ कंसल्टेंसी रजिस्ट्रेशन से लेकर के फंडिंग के लिए तैयार करना और फंडिंग दिलाना, और फंडिंग मतलब उनका प्रपोजल ड्राफ्टिंग में सपोर्ट करना, उनको फंडिंग के लिए उनको सपोर्ट करना, और उसके बाद में उनके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कराने में भी उनको गाइड करना, ये हम लोग काम करते हैं बेसिकली। सर ये जो आपकी कंपनी है क्या पूर्ण रूप से परिपक्व है कानूनी व्यवस्था से? ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमारा एक कंसल्टेंसी बिजनेस है एक्चुअली। सो इट्स नॉट लाइक एनजीओ। जी। और रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का हमारा कंपनी रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारा है। जी सर, किस तरीके से लोगों के साथ जुड़ी होती है, किस क्षेत्र में ये काम? देखिए, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, स्टेट वाइज हम लोग सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं मंथली, और उसके बाद में हम लोग ईयरली सेमिनार करते हैं महाकुंभ जो हम लोग करते हैं एनजीओ का, जहाँ पर एनजीओज जो स्ट्रगल कर रहे हैं फंडिंग के लिए, खास करके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट कराना, उनको गाइड करना फंडिंग के लिए कौन कौन से स्कीम्स चल रहे हैं, बेसिकली पता ही नहीं होता। बिल्कुल। जैसा बिहार में अगर बात करेंगे तो बिहार में जो यहाँ की योजनाएं हैं, बिहार में बाहर की संस्थाएं आके काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि बिहार के एनजीओ मैच्योर्ड नहीं है, बिहार के एनजीओ जो है उनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो यहाँ के लोगों को नॉलेज देना, यहाँ के संस्थाओं को उनको हैंड होल्डिंग करके उनको प्रिपेयर करना ताकि वो लोग प्रोजेक्ट फंडिंग ले पाए। ये हमारा बेसिकली पर्पस है कि यहाँ के जो योजनाएं हैं खास करके वो यहाँ के एनजीओ करे। और मैं भी चूँकि बिहार से हूँ तो यहाँ के एनजीओ जाकर के बाहर काम करे, उसमें मुझे खुशी और प्रसन्नता होती है। खास करके आपने बिहार चुना और बिहार की राजधानी पटना चुना, और आप भी बिहार से हैं, ये खुशी की बात है। तो सर क्या मन में ऐसा लगा कि नहीं बिहार को हमको चुनना चाहिए और बिहार पे काम करना चाहिए? देखिए, आप किसी भी सेक्टर में बात करेंगे, बिहार के लोग जाकर के हर जगह मतलब एक हाइट पर है। चाहे मैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाऊँ या किसी कॉर्पोरेट में जाऊँ, हर जगह मुझे जो उच्च पद पर अधीनस्थ जो लोग वहाँ पर है, जो उच्च पद पर कार्यरत है, वो लोग बिहार के मिल जाते हैं। बिहार की संस्थाएं क्यों पिछड़ी है? बिहार के जो योजनाएं हैं, अगर कौशल विकास की बात करेंगे तो आधे से अधिक जो योजना का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन है वो बाहर की संस्थाएं आके कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि बिहार के जो एनजीओ है वो एम्पावर्ड नहीं है, तो उनको एम्पावर्ड करने की ज़रूरत है। अब बिहार के लोग यहाँ के एम्प्लॉय जाकर के, यहाँ के लोग जाके बाहर के संस्थाओं में एम्प्लॉय बन के काम करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं। सर आर.के. वर्मा एंड एसोसिएट्स जी किस तरीके के लोगों को काम करने का मौका देती है? देखिए, हमारा अभी जो हम लोग ये सेमिनार है ये एनजीओ ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड का है। तो हमारे यहाँ जो स्टाफ्स वो लोग हैं जो हमारे यहाँ बेसिकली जो भी लोग हमारे यहाँ है वो हमारे यहाँ ही ट्रेंड हुए हैं। तो उनको अलग अलग फील्ड जो है एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हो गया, कंप्लायंसेज हो गया, फंडिंग प्रपोजल प्रिपेयर करना हुआ, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट का हो गया, तो वहाँ पर उनको ट्रेन करके फिर वो लोग फर्दर एनजीओ के साथ में काम करके एनजीओ को एम्पावर्ड करते हैं। सर कितने वर्ष हो गए काम? देखिए, मुझे पर्सनली बोलेंगे तो इस सेक्टर में काम करते हुए मुझे 15 साल हो गया, बट हमारी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी है, ये कंपनी आपका 4 साल पुराना है, अभी 2020 में रजिस्टर्ड। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है जी जी काफ़ी अच्छा रहा है। थैंक यू। क्या 4 साल में हमारा चाहते हैं सर? 4 साल में 2021 की बात करेंगे तो कोविड में निकल गया। तो हमें 22 के लास्ट से हमने काम करना इसमें शुरू किया। इनफैक्ट तो 23 और 24 2 साल हमने काम किया परफेक्टली इसमें। फाइनली 2 ईयर्स में दोनों साल में हर साल हमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं? देखिए, ऑलरेडी हमारी अगर नंबर ऑफ़ एनजीओज़ की बात करेंगे तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट हमारी कंपनी है नंबर ऑफ़ एनजीओ क्लाइंट्स के मामले में। तो हम लोग फर्दर चाहते हैं कि बेसिकली जो ग्राउंड लेवल पे वर्किंग करने वाले एनजीओ है वो आगे बढ़े, क्योंकि एनजीओ सशक्त होंगे तभी देश सशक्त हो पाएगा। देश में आज के टाइम पे हमारी जो देश आज वर्ल्ड के लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री बन गई है, और यहाँ पर अगर जो पॉपुलेशन है वो यूथ्स का है, तो हमारे पास एक अवसर है। अगर इनको हमने स्किल करके, इनको हमने सही रोज़गार दे करके आगे बढ़ाया तो देश हमारा 3rd और वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री बन सकता है। हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन अगर इस यूथ्स को अगर सही तरीके से चैनलाइज नहीं किया गया, उनको स्किल नहीं किया गया, तो हमारी देश आगे नहीं बढ़ पाएगी।
हम 5 क्या हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। कैसे? हम अगर यूथ्स को एम्पावर करें तो। और यूथ्स को एम्पावर कौन करेगा? एनजीओ करेगा। तो इसलिए मैंने इस सेक्टर को चुना है कि एनजीओ को सशक्त करके, उनको एम्पावर्ड करके, उनके माध्यम से यूथ्स को एम्पावर करके हम लोग देश को आगे बढ़ा सकते हैं। सर इसका ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे रखे हैं? देखिए, हमारी कोई ब्रांचेज नहीं है, हमारी हेड ऑफिस जो है दिल्ली में है। हम लोग वहीं से ऑपरेट करते हैं। आज का डिजिटल युग है, तो डिजिटल युग में हम लोग ब्रांचेज पर भरोसा नहीं करते हैं। डिजिटली हम लोग कनेक्ट रहते हैं अपने सारे क्लाइंट से हर जगह से। सर कोई लोग जुड़ सकते हैं क्या इसमें? अगर आप एनजीओ की बात करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले एनजीओ को समझाते हैं जी। अगर जिनको हमारे साथ काम करना है तो हमारे साथ एज ए क्लाइंट बन करके, हमारे साथ जुड़ करके वो लोग काम करते हैं। उनका फिर कंप्लायंस कराना, उनको फंडिंग के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कराना, उसके बाद उनका प्रपोजल अप्लाई करा के फंडिंग लेकर के आना, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट करना, सब काम हम लोग करते हैं। सर अगले 5 सालों का भविष्य जानना चाह रहे हैं आपकी कंपनी का, लास्ट मेरा प्रश्न है। देखिए, हम लोग अगले 5 साल में डेफिनेटली हम चाह रहे हैं कि देश में कम से कम 10,000 एनजीओ को सशक्त करके उनके माध्यम से युवाओं को, मेनली हमारा मेन फोकस है स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो महिलाएं हैं घर पे काम नहीं कर रही है, उनको रोजगार से जोड़ना। क्योंकि महिलाएं अगर काम करना शुरू करें, मतलब देश का जो 40% जनसंख्या जो काम नहीं कर रही, घर में बैठी है, वो लोग काम करने लगेंगे।